हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। अभी शाम हो चुकी है, 6:30 लगभग बज चुके हैं, पर मैंने कुछ वीडियोस देखी और उसके ऊपर रिएक्शन देना बनता है। मैंने अब आज ही एक वीडियो डाला था जिसमें वो पार्लर वाली हैं जो शिवानी के साथ कंट्रोवर्सी की थी, उनके बारे में ही डाला था। मैंने इनके वीडियो जब जब देखे हैं अब, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़ोर से कंट्रोवर्सी करना चाहती, बहुत ज़ोर मतलब इनकी आवाज़, बात करने का तरीका, हर चीज़ आप देखेंगे ना तो आपको इनसे पता चलेगा। या तो ये शिवरानी जी को जो चूज़ किया है, सिलेक्ट किया है अभिषेक और शिवानी ने, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बौखला गई हैं और कहीं ना कहीं अब इनको ये लग रहा है कि इनका काम धंधा या इनके साथ जो शिवानी की कंट्रोवर्सी हुई थी उसकी वजह से इनका सब कुछ वो हो गया। एक बात मैं ये बोलूँ तो ये कभी बोलती हैं ये बहुत परेशान है, पैसों की वजह से इनकी लाइफ पूरी अस्त व्यस्त हो चुकी है, इनका काम धंधा चौपट हो चुका है, इनका पार्लर का काम चौपट हो चुका है और जो केसेस चल रहा है उससे ये बहुत परेशान है। कभी ये बोलती हैं कि जैसे लोग इनको बोलते हैं कि शिवानी की वजह से तुम्हारा नाम हुआ है, शिवानी की वजह से तुम फेमस हो गई हो। तो आज मैंने इनका एक वीडियो देखा जिसमें ये मतलब इस तरीके से बात कर रही हैं कि शिवानी मुझे क्या वायरल करेगी, इससे अच्छा मैं पहले रहती थी, इससे अच्छा मैं पहले खाती पीती थी। मतलब ये बता रही हैं कि ये बहुत अच्छी थी उस टाइम पर। ठीक है, जैसे ही कभी कैसे केस वाली वीडियो आती हैं तो ये रोना रोती हैं कि हम कहाँ से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, हम जानते हैं। और सबसे बुरी बात मुझे इसलिए लगी कि इन्होंने कुछ रिएक्शन चैनल वालों को मतलब एक दो रिएक्शन चैनल वालों के तो नाम लिए हैं, पर पूरी रिएक्शन कैटेगरी को भी इन्होंने बोला है कि बस बैठ जाती हैं, बोलना स्टार्ट कर देती हैं। तो देखो, रिएक्शन कैटेगरी के जो भी लोग हैं, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी लोग हैं वो नाच नाच के घूम घूम के तो दिखाएंगे नहीं, वीडियो में रिएक्शन देंगे नहीं। जो चीज़ है तो वो बैठ के बोलना, और बैठ के बोलना इतना आसान नहीं है। आप अपनी ही वीडियो को उठा के देख लीजिए, आप कभी कुछ बोलती कभी कुछ बोलती, आपको खुद नहीं समझ में आता कि आपको कब क्या बोलना है। तो इसलिए रिएक्शन चैनल जिनको आप बोल रहे हो या जिनको बोल रहे हो कि बस किसी के बारे में बुरा बोलना है, बद्दुआ देना है, बद्दुआ लेना है, किसी को 2 व्यूज़ के लिए 4 व्यूज़ के लिए, देखो किसी के लिए कितना कुछ बुरा बोलना पड़ता है, उनकी मन की हाय लेनी पड़ती है, ऐसा सब कुछ इन्होंने बोला है। तो मैं इनको एक चीज़ बता दूँ, और हाँ, एक चीज़ और मुझे बुरी लगी है आज की वीडियो में, इन्होंने बोला है कि शिवानी और अभिषेक को ये खुला चैलेंज कर रही हैं कि इनको स्ट्राइक दे। मतलब इनको कंट्रोवर्सी करने की इतनी पड़ी हुई है, इतनी पड़ी हुई है। आज मुझे समझ में आया, शिवानी जो उस दिन, अभी जो लास्ट वीडियो है शिवानी जो अभिषेक को बदनाम करने जैसा जो टाइटल लगाई थी और जिसमें शिवानी सुना रही थी, वो इनको सही सुना रही थी। चाहे वो शिवरानी को चूज़ करे, चाहे वो किसी और औरत को चूज़ करे, वो किसी को भी फ़ोन दे, कुछ भी करे, आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है? आपने बोला है वो ऑटो चलाती है तो क्या हो गया, कानपुर में ऑटो चलाने वालों को भीड़ लगी रहती है, उनको धूप में नहीं भागना पड़ता है। सच में इतना आसान है एक औरत के लिए ऑटो चला के अपना घर पालना? तो आप जो अपने जैसे कि बोला है आपने कि घर में बैठ के आप पार्लर चला रही थी, तो फिर आपको उसमें इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, तो सोचो जो औरत बाहर रोड पर धूप में आदमियों के जैसे ऑटो चलाकर अपना घर चला रही थी, वो आपको सरल लग रहा है। और आपने बोला है दुनिया में और भी लाखों औरतें हैं जिनके पति नहीं है, जिनके पति लाचार है। शिवरानी जी के पति तो चलो चल लेते हैं, पाँव में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इतना सब कुछ, मतलब इतनी सारी ऑडियंस, इतने सारे लोग खुश हैं कि एक औरत जो ऑटो चलाकर अपने परिवार को चला रही थी, 3 बच्चों को पढ़ाना लिखाना, हस्बैंड का इलाज, ये सब चीज़ कर रही थी, शिवानी अभिषेक ने ऐसी औरत को चूज़ किया है, पर उसमें ये खोट निकालने में कमी नहीं दिखा रही है। एक तो ये इन्होंने एक ये एलिगेशन लगाया कि उनको ये पहले से जानते थे, जो सीटू भैया हैं या कौन से भैया हैं ना जो अभिषेक के साथ उस दिन दिखे थे, शिवरानी जी से मिलने जब गए थे, वो उनके पास रहते थे, वो उनको जानते थे। ये सब चीज़ें उन्होंने मतलब स्क्रिप्टेड की हैं, जो मतलब कमेंट्स पढ़ना, 5 लोगों को चूज़ करना, ये सब स्क्रिप्टेड था, पहले से डिसाइडेड था कि कानपुर की शिवरानी जी को ही चूज़ करेंगे। तो ये सब इन्होंने बोला। ठीक है, फिर फ़ोन देने वाली बात भी इन्होंने 2-3 बार बोला कि हमें क्या पड़ी है किसी से फ़ोन लेने की, हम खुद की कमाई से लेंगे। तो आप खुद की कमाई से ही लोगे, आपको जब नहीं पड़ी है तो बाकी के लोग जितने खुश हैं और वो लोग ये सब चीज़ें नहीं बोल रहे, तुम ही क्यों ये सब चीज़ बोल रहे? मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा है जो शिवरानी जी को सिलेक्ट करने पर निगेटिविटी दे रहा है या गलत बोल रहा है। अभी से कम यदि हजारों लाखों औरतें हैं, मैं नहीं बोल रही, इन्होंने जैसे बोला है शिवरानी जी से भी कमज़ोर लाचार औरतें हैं, अभिषेक ने उनको क्यों नहीं चूज़ किया? तो आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, जो यूट्यूब पर भी काम कर सके ऐसे
और इन्होंने एक चीज़ और बोली कि उनके लाखों फॉलोअर्स पहले से थे, यूट्यूब पर भी इतने सारे लोग जानते थे। ये बोल रही हैं, जो पार्लर वाली हैं, ये बोल रही हैं कि इन्होंने जब से ये शिवरानी जी को देख रही थी तब ये खुद यूट्यूब पर नहीं आई थी। तो आप देख रही थी, आपके देखने से उनके घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी। यदि मैं मान भी लूँ आप उनको जानती थी, देखती थी, या आपको वो पहले से बहुत वायरल लग रही हैं, तो वो आपको लग रही हैं। मैंने खुद अपनी एक वीडियो में पूछा है कि कितने लोग उनको पहले से जानते थे। किसी ने नहीं बोला कि मैं पहले से जानती थी। हम लोग खुद नहीं जानते थे, जबकि हम लोग तो सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव रहते हैं, वीडियोस देखते, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब का तो फिर है ही रिएक्शन वाला काम। हम लोगों को तो वो कभी नहीं दिखी। और उन्होंने खुद बोला है कि उनका चैनल तो मोनेटाइज भी नहीं था, कोई अर्निंग की तो सोच ही नहीं सकते हैं। और रही इंस्टाग्राम की बात, तो जो इंस्टाग्राम पर है आप उनसे पता करवा लीजिए इंस्टाग्राम से कितनी इनकम होती है। जो बड़े बड़े प्रमोशन सब करते हैं ना, उससे अर्निंग होती है, और इंस्टाग्राम पर कोई अर्निंग नहीं होती है, सबको पता है। तो इनको इतनी जेलसी क्यों हो रही हो, और ये खुले तौर पर शिवानी को और क्या बोलते हैं अभिषेक को अब ये क्यों बोल रही हैं बार बार कि मुझे स्ट्राइक दो। दम है तो अपनी रियल आईडी से स्ट्राइक देना, फेक आईडी से स्ट्राइक नहीं देना, मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा मुझे पता है। मतलब तुम कंट्रोवर्सी करने के लिए इतना सब कुछ ड्रामा कर रही हो और इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बना रही हो। एक रिएक्शन चैनल वाली है जिनका वीडियो मैंने अभी देखा है, इन्होंने उनके लिए भी बहुत कुछ बोला है। उन्होंने तो अच्छा मुंह तोड़ जवाब दे ही दिया है। मैं पर एक बात बोलूँगी, मैंने हमेशा जब भी इनके लिए रिएक्शन दिए है, मेरी भाषा आप लोगों को पता ही है, मैं कोई गाली गलौज अभद्र भाषा का यूज़ नहीं करती हूँ और ना करना चाहती हूँ चैनल पर, ना रियल लाइफ में करती हूँ ना वीडियोज़ में करती हूँ। पर ये जिस तरीके से बात कर रही है ना, साफ समझ में आ रहा है कि ये वीडियो में जब इतना दिखा रही हैं तो बैक कैमरे कितना कुछ करती होंगी, कितना कुछ बोलती होंगी, वो साफ समझ में आ रहा है। और अब इनको लग रहा है कि यूट्यूब पर इनका काम चल नहीं रहा है। मैंने अभी कुछ दिन पहले की वीडियो देखी थी इनकी, अब चाहे वो डिलीट हो गई हो या इनने प्राइवेट करती हो, 100 व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे, 84, 85, 88 ऐसे व्यूज़ भी थे इनके वीडियोज़ पे। तो शायद अब इनको समझ में आ गया है कि इनको शिवानी और अभिषेक को टारगेट करना है, क्योंकि अभी तो शिवानी अभिषेक कोई इनकी चर्चा ही नहीं कर रहे थे। तो अब क्यों बार बार अपने हर वीडियो में शिवानी अभिषेक के बारे में बोलना है, टाइटल थंबनेल में भी उनका नाम लगाना है, और फिर ये भी बोलना है कि हम उनके नाम की भीख लेकर अपने आप को व्यूज़ नहीं मैं पाना चाहती हूँ, मैं उनके नाम के सहारे व्यूज़ की भीख नहीं मांगूंगी। तो फिर क्यों उनके बारे में हर वीडियो बना रहे हो? कर भी रहे हो आप उनके बारे में बात, और आप ये भी बोल रहे मैं उनके नाम के सहारे नहीं फेमस होना चाहती। हुई तो तुम उनके नाम के सहारे ही हो, पर हाँ तुम ये चीज़ मानोगी नहीं और तुम्हारी बातें बिना सर पैर की होती हैं। मैंने आज जो 2 वीडियो देखी ना, मतलब एक शायद परसों का वीडियो था, मैंने नहीं देखा होगा, अभी 2 दिन मेरी वीडियो नहीं आई थी, मैंने वो वीडियो भी आज देखा। यार ये कितना बोलती हैं, कितना बोलती हैं, और बिना सर पैर की बातें करते जाती। कभी अपने आप को बहुत गरीब बताती हैं, कभी ये बोलती हैं कि जब मैं यूट्यूब पर नहीं आई थी, शिवानी से झगड़ा नहीं हुआ था, उसके पहले मैं बहुत अच्छे से रहती थी, बहुत अच्छा खाती पीती थी, अब ऐसी हो गई हूँ। और कभी ये बोलती हैं कि हम लोग 2 पैसे के लिए काम करते थे, वो शिवानी ने काम ठप्प करवा दिया। तो इनका काम यही जाना है। और हाँ एक चीज़ और, देखो भाई हम हिंदू लोग हैं, बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो भगवान को नहीं मानते। अब हम हर वीडियो में तो ये नहीं बोल सकते ना कि हमारे ये भगवान ऐसा करेंगे, हमारे भैया भगवान इनको देख लेंगे। भगवान सिर्फ आपके नहीं है, भगवान सबको देख रहे हैं। आप जो बाके बिहारी कान्हा जी की बातें करते हो, अच्छी बात है, आप भक्त हो, उनके बारे में बातें करती हो, पूजा पाठ करती हो, पर ये बार बार बोलना कि मेरे बाके बिहारी देख लेंगे, उनको सज़ा मिलेगी, उनको सब देख रहे हैं वो, तो भाई भगवान सबके हैं, जिसने गलत किया होगा तो वो उसको दिखेंगे। भगवान का नाम लेना गलत नहीं है, पर अपने हर वीडियो में उनके सहारे, या ये एक प्रकार के लोगों को धमकी ही है कि तुमने ऐसा किया, अब तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, बद्दुआ देना ही है ये। और फिर दूसरी बार तुम बोल देती हो कि मैं बद्दुआ नहीं देती हूँ, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रही हूँ, चाहे वो शिवरानी है उसके बारे में भी बुरा नहीं सोच रही। आप बुरा सोच रहे, सोचो आपको उनका ऑटो चलाना सरल लग रहा है, 3 बच्चों को, अपने बीमार हस्बैंड को पालना आपको सरल लग रहा है। उनको यदि अभिषेक ने सपोर्ट किया तो आपको ये लग रहा है कि उनसे और गरीब और लाचार औरतों को चूज़ करना चाहिए था। और तो और कानपुर की ही क्यों, मतलब अभिषेक फिर अपना घर द्वार छोड़ के दिल्ली बॉम्बे या आप कहाँ का सोच के रखी हो, कितने दूर की औरत को चूज़ करना चाहिए था, आप फिर ये भी बता दो। और शिवानी ने जवाब दे ही दिया है कि हमारा काम है, हमारा मन है, हम किसको चूज़ करेंगे, हम किसको सिलेक्ट करेंगे, वो हमारा मन है। यदि शिवरानी जी कानपुर की है
शिवानी को और अभिषेक को उनको फ़ोन देना है, उनको आगे बढ़ाना है, तो ये उनका मन है भाई। इतने बड़े बड़े क्रिएटर हैं, क्या कोई किसी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है? आगे बढ़ाने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए कोई नहीं सोचेगा, पर जब कोई किसी की हेल्प कर रहा है तो उसमें अड़ंगा, उसमें नुक्स निकालना सच में बहुत आसान हो जाता है। इनकी वीडियो के जरिए आप लोग ज़रूर देखिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, मैंने और भी कुछ वीडियो देखी है अरेयारी की, हो सका तो मैं कल उसके ऊपर ज़रूर रिएक्शन देने की कोशिश करूँगी। जो एक और यूट्यूबर, एक और नया चैनल बन गया है अरेयारी में, उसके बारे में। और उस चैनल पर सीमा की वीडियोस बहुत आ रही हैं, क्योंकि अभी जितना हम लोग देख रहे थे, सीमा की वीडियोस हमें उतना देखने नहीं मिलती थी, पर सीमा की वीडियोस उसमें देखने मिल रही हैं और सीमा उसमें अच्छे से कंफर्टेबली आ भी रही है। ऐसा नहीं है कि वो बोलने मतलब आ नहीं रही है, या वो बोल, देखो यदि वो नहीं चाहेगी तो कोई उसकी वीडियो नहीं डाल सकता है। तो वो वीडियो भी देखी। एक जो भाभी हैं पूनम, उनका चैनल मोनेटाइज हो गया है शायद, तभी तो एडसेंस आ गया उनका वीडियो भी देखा। होगा तो कल ज़रूर रिएक्शन दूंगी। अभी शाम हो चुकी है, बहुत ज़्यादा शाम हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आया हो और आप पार्लर वाली के बारे में क्या बोलना चाहते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें बोली, मैं भूल जाती हूँ उनकी, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वीडियो वो डाल रही हैं तो मैं भूल जाती हूँ। पर आप अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। और शिवानी और अभिषेक को खुले तौर पर जो ये धमकी दे रही हैं कि स्ट्राइक देकर बताएं, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या अब ये कंट्रोवर्सी करने की कोशिश नहीं कर रही हैं? ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। वीडियो को लाइक शेयर और हो सके तो हाइप जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।